नमस्कार दोस्तों, मैं बारिश चंद्रशेखर हाजिर हूँ प्रतिशत से संबंधित सवाल लेकर। पिछले वीडियो में हमने प्रतिशत का कॉन्सेप्ट समझा कि प्रतिशत किसे कहते हैं और किस तरह से उसे प्रदर्शित किया जा सकता है। आज हम उससे संबंधित कुछ सवालों को सॉल्व करेंगे। तो ये बेसिक सवाल हैं। बेसिक से हम एडवांस की तरफ जाएंगे, धीरे धीरे बेसिक को मजबूत करते हुए एडवांस जो अच्छे सवाल हैं जो कि कंपटीशन में आते हैं उन सवालों की तरफ चले जाएंगे। लेकिन जो कक्षा 6, 7, 8, 9 और 10 में जो पढ़ाई कर रहे हैं तो उन बच्चों के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो पहले वीडियो में मैंने प्रतिशत को बताया है। इसके बाद हम छोटे छोटे सवाल लेते हैं जिससे कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से बिल्डअप हो सके। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो ये जो सवाल है इसमें है कि निम्नलिखित जो दिया है निम्नलिखित को साधारण भिन्न में व्यक्त करें। अब जो भिन्न होता है, भिन्न को समझते हैं। सबसे पहले भिन्न होता क्या है? भिन्न होता है जिसमें एक अंश हो और उसके नीचे में एक हर हो। तो ये जो है ये भिन्न होता है, यानी कि अंश बटा हर को ही भिन्न कहा जाता है। अब यहाँ पे 40 है तो 40 ले लिया हमने। यहाँ प्रतिशत लगा हुआ है, यानी कि प्रतिशत का मतलब होता है जिसका हर, यानी ये जो है वो 100 हो। तो हमने 40 लिया और प्रतिशत का अर्थ है जिसका हर जो है वो 100 है, तो यानी यहाँ पे हमने 100 रख दिया। अब इसको काटते हैं हम। तो पहले 0 से एक 0 कट गया, फिर 2 का भाग देते हैं। 2 का भाग देने से यहाँ पे 2 आया, 2 दूनी 4 और 2 5 10। तो साधारण भिन्न में इस अब 2 का भाग 5 में नहीं जाएगा या किसी भी तरह से ये कटेंगे ही नहीं। तो ये जो साधारण भिन्न है, साधारण भिन्न या सरलतम भिन्न, ये इसका आंसर जो होगा, इसका उत्तर आएगा 2/5। ये इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अब एक दूसरा जो सवाल दिया है कि 2.5% को साधारण भिन्न में व्यक्त करें। अब 2.5 और प्रतिशत का मतलब होता है कि जिसका हर जो है, यानी नीचे वाली संख्या जो है, बटे के नीचे वाली संख्या हर जो है वो 100 हो। तो यहाँ पे हम 100 रख देते हैं। अब 2.5 यानी पॉइंट लगा हुआ है, दशमलव लगा हुआ है यहाँ पे 2.5। तो दशमलव जितनी संख्याओं के पहले लगा है, जैसे यहाँ पे सिर्फ एक संख्या के पहले लगा है, तो हम इस दशमलव को यहाँ से हटाएंगे और यहाँ एक 0 बढ़ा देंगे। यदि ये दशमलव दो संख्याओं के, जैसे 0.2 और 5, यानी दशमलव 2 और 5 दो संख्याओं के बाद लगा होता, दो संख्याओं के बाद लगा होता, तो नीचे में हम 2 0 बढ़ा देते हैं। यदि ये 0.025 यानी 1, 2 और 3 तीन संख्याओं के पहले लगा होता, तो हम 3 0 नीचे लगा देते। यदि ये पॉइंट जो है जैसे 348 तीन संख्याओं के पहले लगा, 1, 2 और 3, तो नीचे में हम 3 0 लगा देते और इस दशमलव को हटा देते। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो 2.5 है। 2.5 यानी दशमलव लगा है एक संख्या के पहले। प्रतिशत लगा था इसलिए हमने 100 ले लिया, जिसका हर जो है वो 100 हो। तो हमने यहाँ पे 100 लिया। अब इसके बाद एक संख्या के पहले दशमलव लगा हुआ है, तो एक संख्या के पहले लगा है तो हम दशमलव हटाएंगे और एक 0 नीचे बढ़ा देंगे। तो अब इसे हम साधारण भिन्न में चेंज करते हैं। तो 25 में 5 का भाग जा सकता, तो 5 25, और इसमें भी 5 का जाएगा तो पहले 10 में देंगे, तो 5 दूनी 10 और 2 0। इसके बाद और सरल कर सकते हैं इसे कि 5 का भाग इसमें देंगे तो एक बार जाएगा, और 5 का भाग इसमें देंगे तो 5 चौको 20 और 1 0 ये। तो इसका आंसर जो होगा, यानी साधारण भिन्न या सरलतम भिन्न जो होगी इसकी, वो होगी 1/40। अब हम एक सवाल और करते हैं कि 0.6% को साधारण भिन्न में चेंज करो। तो पहले हम 0.6 लिखते हैं। परसेंट का मतलब हो कि जिसके बटे में 100 हो, यानी जिसका हर जो है वो 100 हो। तो हमने नीचे में 100 लिख लिया।
अब दशमलव, इसमें ये जो संख्या है 0.6, इसमें एक संख्या जो है उसके पहले, एक अंक जो है उसके पहले दशमलव लगा हुआ है, एक के पहले। तो यदि हम इस दशमलव को हटाएंगे तो नीचे में एक जीरो बढ़ा देंगे। अब इसको हम सरलतम भिन्न में बदलते हैं। तो इसमें 2 का भाग जाएगा तो 3 बार जाएगा, 2 तिया 6, और यदि यहाँ पे 2 का भाग जाएगा तो 2 5 10, और 2 जीरो बच गई तो 2 जीरो यहाँ लगा दी। अब 3 का भाग 500 में नहीं जा सकता, या 3 में किसी और संख्या का भाग नहीं जा सकता, तो आंसर जो होगा यानी सरलतम जो भिन्न होगी वो होगी 3/500। इसके बाद एक और सवाल है कि 250% को प्रतिशत, 250% यानी परसेंट को साधारण भिन्न में बदलें। तो हमने सबसे पहले लिया 250, प्रतिशत का मतलब है जिसके बटे में 100 हो, या जिसका हर जो है, यानी ये जो भिन्न है इसमें नीचे वाली संख्या को हर कहा जाता है, तो जिसका हर जो है वो 100 हो। तो पहले 250 लिखा और परसेंटेज का मतलब नीचे 100। अब हम इसे सरलतम या साधारण भिन्न में चेंज करते हैं, तो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, तो इसके बाद बच गया हमारे पास 25 और 10। अब इसमें हम 5 का भाग देते हैं, तो 5 25 और 5 दूनी 10। इसके बाद 2 का भाग 5 में पूरी तरह नहीं जाएगा और किसी संख्या का भी नहीं जाएगा, तो ये जो है इसका आंसर होगा, और ये साधारण भिन्न या सरलतम भिन्न होगी। आंसर भी इसका होगा 5/2। तो दोस्तों आज हमने प्रतिशत का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ के कुछ सवालों को भी सॉल्व किया है, जो कि बहुत ही बेसिक सवाल थे, लेकिन ये एडवांस स्टेज पर पहुंचने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और महत्व रखते हैं। तो दोस्तों अगली क्लास में फिर नए सवाल के साथ मिलते हैं, बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद, नमस्कार।